वेलकम वंस अगेन इन पॉलीनॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत धारा। तो क्या है, विद्युत धारा जानने से पहले हम थोड़ा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का परिचय करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या है कि जो हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलबर्ट। क्या नाम था? सॉरी, ये गिलबर्ट नाम था उनका। अगर गिलबर्ट की स्पेलिंग गलत है तो कमेंट बॉक्स में आप सही स्पेलिंग लिखेंगे। ओके। गिलबर्ट ने क्या किया, एक प्रयोग किया। किसमें? 1600 ईस्वी में उन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग में क्या किया कि एम्बर के टुकड़े को लेकर, एम्बर आप ब्राउजर पे सर्च करेंगे, एम्बर के टुकड़े को लेकर रेशम जिसे हम क्या कहते हैं, सिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क के कपड़े से उन्होंने रगड़ा। उसके बाद क्या किया, रगड़ने के बाद एम्बर के टुकड़े को क्या किया, छोटे छोटे कागज़ के पास लेकर गए। छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास लेकर गए तो उन्हें ये पता चला कि जो एम्बर है वो क्या कर रहा है, इसे आकर्षित कर रहा है। कागज़ के टुकड़े को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो उसमें जो एम्बर में क्या आ गया, आकर्षण का गुण आ गया। तो इस आकर्षण के गुण को उन्होंने क्या की दिया, विद्युत की संज्ञा दे दी। किसकी संज्ञा दे दी? विद्युत की। लेकिन अब इसे विद्युत की संज्ञा दे दी तो उन्होंने क्या देखा कि ग्रीक भाषा में, अगर ये हमारी ग्रीक की स्पेलिंग गलत है तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में सही स्पेलिंग लिखेंगे। ओके। ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता था? एम्बर कहा जाता था। इलेक्ट्रॉन को क्या कहते थे? एम्बर। अगर हम ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन को एम्बर कह रहे हैं तो एम्बर में जो गुण है वो क्या है? विद्युत का गुण है। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर दिया विद्युत को, मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत आ रहा। ओके। तो हम क्या करेंगे, अब विद्युत धारा की परिभाषा किस प्रकार से बताएंगे? इलेक्ट्रॉन से। लेकिन हम जानते हैं अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करें, आवेश का रख दें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित आवेश पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स। उस फोर्स का नाम आप क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उस पर आवेश पे कौन सा फोर्स लगता है, नाम। ओके। अगर हमारा पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगेगा। किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगेगा। लेकिन निगेटिव आवेश में क्या होता है, फोर्स हमारा लगेगा विपरीत दिशा में। अब हम इसे क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि हमें बताना है विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत धारा की परिभाषा बतानी है तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस फोर्स को बता रहे हैं आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर फोर्स लग रहा है हमारे आवेश पर, अगर ये हमारा आवेश क्या है, मूव करने के लिए स्वतंत्र है, तो क्या करेंगे, ये मूव करने लगेंगे। क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो क्या होगा, आवेश के फ्लो को ही क्या कहा गया, विद्युत धारा कहा गया। अगर ये हमारे फ्लो कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही, मतलब आवेश के फ्लो को ही क्या कहा गया, विद्युत धारा। विद्युत धारा कहा गया, इलेक्ट्रिक करंट कहा गया। ओके। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर कहा गया आवेश के फ्लो को, आवेश के फ्लो की दर को ही इलेक्ट्रिक करंट कहा गया। अगर मान लीजिए एक करंट आई है और उसमें फ्लो होने वाला आवेश क्यू है और कितने समय फ्लो हो रहा है, टी समय में, इसका एक फार्मूला बन गया, आई बराबर क्यू बाई टी। मतलब ये अगर करंट आई है और उसमें फ्लो होने वाला आवेश क्यू और कितने टाइम में, टी समय में, तो क्या हो गया, आवेश के फ्लो की दर को ही क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। मान लीजिए एक कूलाम आवेश क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर। क्या हो जाएगी? एम्पियर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक है। तो इसमें क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ओके। 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा अगर एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, 1 एम्पियर की परिभाषा बताएंगे। 1 एम्पियर की परिभाषा हम कैसे बताएंगे? तो क्या है कि हम 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे बताएंगे, हमने कहा कि 1 एम्पियर में कितने, अगर एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में फ्लो हो रहे हैं किसी कंडक्टर के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, हमें पता चल जाएगा। अगर हमें एम्पियर की परिभाषा बतानी है तो हमें पता कर लेना होगा कि सिर्फ एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। क्या होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो हम बता देंगे कि किसी भी कंडक्टर में अगर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उसमें बहने वाली करंट 1 एम्पियर होगी, ऐसे बता देंगे। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कूलाम आवेश की तरफ चलेंगे। तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, 1.6 गुणे 10⁻19 माइनस के साथ रहेगा, -19। ओके। इतने कूलाम आवेश होते हैं। जो हम क्या करेंगे, अभी हम एक कूलाम आवेश में पता करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी एक इलेक्ट्रॉन में इतने आवेश होते हैं, तो हमें अगर एक कूलाम में पता करना है तो इधर को हम क्या करेंगे, सिर्फ एक छोड़ेंगे, बाकी सभी को उधर पक्षांतर कर देंगे, इधर की साइड। ओके। तो इधर गुणे में रहेगा तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, मतलब क्या हो जाएगा, 1.6 गुणे 10⁻19 वो माइनस में। ओके। तो हम क्या करेंगे, इधर हो जाएगा क्या, एक कूलाम। तो हम जब इसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा,
6.25 गुणे 10⁻18 हो जाएगा। ओके, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? अब एक कूलाम में हमारे इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। मतलब क्या पता चला कि अगर हमें एक कूलाम आवेश बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? इतने इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या बता देंगे अब कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसमें मतलब फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर होगा। ओके, उसमें फ्लो होने वाला करंट क्या होगा? अगर एक इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो मतलब 1 एम्पियर करंट होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कितने एम्पियर करंट, अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें क्या होंगे, कंडक्टर में इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएंगे। बल्कि उसका मतलब यह होगा कि एक सिरे पर इतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, दूसरे सिरे से मान लीजिए एक कंडक्टर है तो क्या होगा, ये पहले सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे और दूसरे सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इसका मतलब यह होगा कि इतने इलेक्ट्रॉन अगर इंटर किए और इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसमें अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही, ना कि इसका मतलब होगा कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिर्फ पहुंच जाएंगे। इतने इंटर करेंगे उतने बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा कि विद्युत, थोड़ा इलेक्ट्रॉन से संबंधित क्या सीखा, जानकारी कि इसने क्या किया था, कैसे पता चला इलेक्ट्रॉनों के। और ये भी सीखा कि इसमें विद्युत धारा की परिभाषा। उसके बाद हमने 1 एम्पियर की परिभाषा सीखी, विद्युत धारा की परिभाषा और 1 एम्पियर की परिभाषा। हमने इतना सीखा है। और आपको यहाँ पर इसमें आवेश पर लगने वाला फोर्स का नाम बताना है। ओके, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा ये विद्युत धारा की परिभाषा अच्छी लगी, ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम विभवांतर के साथ। थैंक यू दोस्तों।